जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, टेंसेंट के अंदर से ज़ीवू की सोल पावर बाहर आती है। ज़ीवू की सोल पावर को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि टेंसेंट को कोई मार रहा था। तभी वो सोल पावर बाहर आके ओल्ड गॉड पर हमला करती है। अब वो सोल पावर ओल्ड गॉड को बहुत बुरी तरह मार रही थी। वो उस पर अपने सबसे पावरफुल किक मारती है, जो कि 8 किक होती हैं। वो 7 किक मार चुकी होती है, वहीं वो 8 किक मारने ही वाली होती है कि टेंसेंट उसे रोक लेता है, क्योंकि अगर ये किक पड़ जाती तो ओल्ड गॉड जिंदा नहीं बचते। इसके बाद फिर वो ओल्ड गॉड को बाहर फेंक देती है और फिर सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं। फिर ज़ीवू टेंसेंट के पास आती है और उसके अंदर चली जाती है। अब टेंसेंट कराहता हुआ उठता है और वो अपने आप को हील करता है। अब क्योंकि टेंसेंट ब्लू सिल्वर एम्परर है तो उसके पास खुद को हील करने की पावर होती है। जब ज़ीवू टेंसेंट के अंदर वापस जा रही थी तो वो टेंसेंट से कुछ कहना चाहती थी। वो एक हर्ब्स की तरफ इशारा करता है, मेरा मतलब करती है। अब टेंसेंट ये सोचता है कि ज़ीवू आखिर इस हर्ब्स की तरफ इशारा क्यों कर रही थी, ऐसी क्या बात है। अब वो सभी लोग ओल्ड गॉड को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं। अब टेंसेंट थक चुका था तो वो आराम करने के लिए लेटता है। अब सोने से पहले टेंसेंट को समझ आ जाता है कि ज़ीवू किस चीज़ के बारे में सोच रही थी। अब टेंसेंट उस हर्ब्स को रैबिट को खिला देता है और उसके साथ बेड पे सो जाता है। वहीं पे उनको ओल्ड गॉड मिल चुके थे। अब वो सभी लोग ओल्ड गॉड को समझाते हैं और ओल्ड गॉड से कहते हैं कि टेंसेंट तुम्हें सुबह मिलना चाहता है। वहीं टेंसेंट को दिखाते हैं कि वो कुछ आवाज़ सुनकर उठता है। अब वो जब उठता है तो देखता है कि उसके पास ज़ीवू है। अब वो ज़ीवू को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गले लगाता है। ज़ीवू ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसके सारे इमोशंस और कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी तक पूरी तरह से उसकी सोल पावर नहीं है। ज़ीवू बहुत इनकम्फर्टेबल फील कर रही थी तो टेंसेंट उसे अपने गले लगा के उसे कंफर्टेबल फील कराता है। इसके बाद अगले दिन वो लोग उन लोगों से मिलने जाते हैं। टेंसेंट ज़ीवू को एक सीट पर बैठाता है, लेकिन ज़ीवू अपने आसपास कंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी तो वो टेंसेंट को हाथ पकड़ती है और उसके पीछे चिपक चिपक के चलने लगती है। अब टेंसेंट उन सभी एल्डर्स को ज़ीवू के बारे में बताता है और वो बोलता है इसीलिए ये आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकती। इसके बाद टेंसेंट उन्हें अपना एक हर्ब्स दिखाता है और बताता है मैंने ये हर्ब्स आइस ब्रेकिंग के पास लिया था। अब टेंसेंट ने जो हर्ब्स निकाली थी उसका नाम जियाफिंग फ्लावर है। ये फ्लावर टेंसेंट ओल्ड गॉड को गिफ्ट करना चाहता था। अब ओल्ड गॉड इस हर्ब्स को देख के बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि ओल्ड गॉड एक एल्केमिस्ट है तो उसे इस हब की सारी जानकारी होती है और इसे इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है। ये हब्स किसी भी तरीके के पॉइज़न को अब्जॉर्ब करके उसका तोड़ बना सकती है, यानी इसे खाने वाले को पॉइज़न का असर नहीं होता। और अब ओल्ड गॉड टेंसेंट से ये कहता है अगर तुम ये हब्स मुझे पहले ही दे देते तो मैं तुमसे लड़ाई नहीं करता। अब ये हब्स पाकर वो पागलों की तरह झूमने लगता है और सभी लोग उसको देखकर हंसते हैं। वो ये हब्स पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और अब वो टेंसेंट के क्लैन में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है और अपने डिसाइबल को टेंसेंट के डिसाइबल बनाने के लिए भी तैयार होता है। अब वो लोग टेंसेंट को जियाओफेंग नाम से बुलाने के डिसाइड करते हैं, क्योंकि टेंसेंट ने जो फ्लावर दिया था उसका नाम भी जियाओफेंग फ्लावर था। अब वो सभी लोग सेक्स स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये लोग कुछ भी करने से पहले ग्रैंड मास्टर को बताना चाहते हैं और उनकी सलाह लेना चाहते हैं। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं सही बच्चे वहाँ डरे हुए होते हैं। अब पूछने पर उन्हें पता चलता है कि जियाओफेंग स्कूल यहाँ आया है और वो सेक्स स्कूल के स्टूडेंट के साथ फाइट करना चाहता है। असल में जियांगफेंग के स्कूल पर मार्शल सोल ने हमला कर दिया है, जिस वजह से टियांगडाओ एम्पायर ने उनको अपने यहाँ पर इनवाइट किया है। अब मोटू पूछता है कि तुम टाउटेन एम्पायर स्कूल में क्यों नहीं रुकते, तो वो बोलते हैं कि वो बिगड़ैल अमीरों का स्कूल है और हमें वहाँ नहीं रुकना। अब वो लोग भी टेंसेंट को नहीं पहचान पाते और वो लोग मोटू को देखकर मोटू को चुनौती देते हैं और कहते हैं अगर तुम में हिम्मत है तो हमसे फाइट करो और जीत कर दिखाओ। इसके बाद वो ज़ीवू को देखते हैं। वो टेंसेंट को तो नहीं पहचान पाते, लेकिन वो ज़ीवू को देख के ज़ीवू से वो लोग भला बुरा कहते हैं और बोलते हैं टेंसेंट तुमसे प्यार करता था और तुम पता नहीं किस आदमी के साथ घूम रही हो, तुम तो बहुत बुरी हो। अब ये सुनते ही वहाँ खड़े सभी बच्चे हंसने लगते हैं। अब टेंसेंट खुद आगे आता है और अपनी आइडेंटिटी उन्हें बताता है। वो सभी लोग ये सुनकर बहुत शॉक होते हैं। सभी लोग ज़ीवू को देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन वो लोग दुखी भी थे, क्योंकि अभी तक ज़ीवू के सभी इमोशंस नहीं आए थे। अब टेंसेंट उन सभी लोगों से अकेले लड़ने के लिए आगे जाता है। अब सामने वाली टीम तो पावरफुल है, लेकिन टेंसेंट भी कोई कमज़ोर नहीं। टेंसेंट ने कई मार्शल सोल लैंड मास्टर्स को बहुत आसानी से हराया है। अब वो सभी लोग
टेंसेंट को एक एक करके अपनी बढ़ी हुई पावर्स दिखाते हैं। वहीं फिर टेंसेंट जब उन्हें अपनी पावर दिखाता है तो वो सभी लोग देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि टेंसेंट के पास एक 1000 ईयर ओल्ड स्पिरिट रिंग होती है। अब फिर फाइट स्टार्ट होती है। वो तीनों एक साथ टेंसेंट के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन टेंसेंट अपने ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से बच जाता है। वहीं टेंसेंट भी उन पर हमला करता है। अब ये फाइट बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक लेवल ले रही थी। अब जियाओ फैंग टेंसेंट के ऊपर हमला करता है। वहीं टेंसेंट भी अपनी पावर और अपने भाले के साथ उसके ऊपर हमला करता है और काफ़ी लंबी चलने वाली आइकॉनिक फाइट के साथ टेंसेंट उन तीनों को अकेले ही हरा देता है। जियाओ फैंग स्कूल हार जाता है। अब जियाओ फैंग उठकर कहता है कि मैंने इन 5 सालों में बहुत मेहनत की, पर अब भी मैं तुम्हें नहीं हरा पाया। और वो कहता है कि शायद ही इस जन्म में तुम्हें कभी हरा पाऊंगा। इसके बाद टेंसेंट अपनी तारीफ सुनकर खुश तो होता है, लेकिन वो सोचता है कि क्या फ़ायदा ऐसी शक्ति का जब मैं अपनी ज़ीबू को ही ठीक न कर पाऊँ। अब टेंसेंट जियाओ टैंग स्कूल से बात करने के लिए एक कमरे में बैठता है। अब बातचीत के दौरान टेंसेंट को ये पता चलता है कि जियाओ टैंग के स्कूल पर भी मार्शल सोल हॉल ने हमला कर दिया है और मार्शल सोल हॉल बहुत ज़्यादा तबाही मचा रही है। अब शायद जियाओ फैंग स्कूल और सेक्स स्कूल को एक साथ खड़े होकर मार्शल सोल हॉल के खिलाफ फाइट करनी होगी। अब उन सभी के रूम से बाहर जाने के बाद टेंसेंट और उसके सभी दोस्त टेंसेंट के बारे में बात करते हैं और टेंसेंट उन्हें समझाता है कि टेंसेंट 4 एग्जिस्टिंग सब्स के ऊपर बनाया जा रहा है और हमें उसके लिए कुछ सोलैंड मास्टर की ज़रूरत है और भी कई चीज़ें चाहिए होंगी, और जब तक ट्राइब पूरी नहीं हो जाती तब तक हम टेंसेंट को ताई लॉन्ग सेक के नाम से ही चलाएंगे, ताकि कोई हमारा दुश्मन हमारी कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा सके। अब टेंसेंट उनसे कहता है कि मैं बहुत बड़ी संख्या में हिडन वेपन्स बना रहा हूँ। अब टेंसेंट कहता है नॉर्मल आयरन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन हमें और भी कई मेटल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो सिर्फ मेटल सिटी के अंदर ही मिल सकते हैं। और टेंसेंट कहता है कि हमें मेटल लेने के लिए मेटल सिटी जाना होगा। हमें मेटल सिटी दिखाई जाती है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।